गठबंधन से निकल नहीं सकते। लेकिन गठबंधन के जो साथी दल हैं उनका जरा स्वभाव, चरित्र से मेरा मतलब राजनीतिक चरित्र से है, उसको देखिए, तब आपको राहुल गांधी की जो समस्या है उसकी गहराई का अंदाजा होगा। गठबंधन में जो साथी दल हैं उनमें से ज्यादातर वंशवादी पार्टियां हैं। एक सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें अगर आप, और लेफ्ट पार्टीज को, तो सब वंशवादी पार्टियां हैं। तो उनका मुकाबला इस समय वंशवादी पार्टियों को पराजित करके, यानी पराजित से मतलब चुनाव में पराजित करके नहीं, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में पराजित करके आगे निकलने की कोशिश है। और ये पार्टियां कोई भी जगह देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को और राहुल गांधी को। अब बात आप कह सकते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। ये पार्टियां जो हैं ज़्यादातर क्या लगभग सभी क्षेत्रीय दल हैं, एक आम आदमी पार्टी को छोड़कर जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, सभी क्षेत्रीय दल हैं। और उनका एरिया ऑफ कंसर्न जो है उनका स्टेट है कि राज्य में उनकी सत्ता बची रहे। ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है और समझ में भी आती है। लेकिन आप एक नया ट्रेंड जो देखेंगे जो इससे पहले के गठबंधनों में दिखाई नहीं देता था, और वो है कि लोकसभा चुनाव में भी ये रीजनल पार्टीज अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस को ज्यादा जगह देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस बढ़े, राहुल गांधी का कद बढ़े, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। वो अपनी ताकत बढ़ाकर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं कि राज्य में हम सत्ता में आ जाएं और केंद्र में अगर भाजपा विरोधी सरकार बनती है तो उसमें हमारी हैसियत बढ़ जाए, हमारी ताकत बढ़ जाए, हमारी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाए। इसलिए वो कांग्रेस को जरा भी स्थान देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी की ये ज्यादा बड़ी मुसीबत है भाजपा से लड़ने की तुलना में, क्योंकि घर के अंदर लड़ें कैसे? भाई 2 ही तरीके हैं, या तो फिर अपनी ताकत दिखाएं, और ताकत कहां दिखाएं? ताकत वहां दिखाना पड़ेगा जहां रीजनल पार्टीज नहीं हैं, जहां भाजपा और उनका सीधा मुकाबला है। और ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत का जो लिटमस टेस्ट मानती हैं, जिस कसौटी पर कसती हैं, जहां कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। और ऐसे हर मुकाबले में कांग्रेस पार्टी मात खा रही है और लगातार चुनाव दर चुनाव मात खा रही है। किसी एक चुनाव में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जीत भी जाती है, तो सरकार नहीं चल पाती।